हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो नीट 2023 का एग्ज़ाम है वो आपका हो चुका है और आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है। इसी के साथ एमसीसी का जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिज़ल्ट भी आ चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स काफ़ी लो आए हैं, 600 से बिलो जिसके मार्क्स आए हैं उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काफ़ी हाई कट ऑफ गई है इस बार। जो आपकी एमबीबीएस या बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कट ऑफ जो है वो बहुत ही हाई गई है। तो अगर आपके मार्क्स 600 से बिलो आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो और इसी के साथ जैसे कि आपके मार्क्स ज़्यादा ही कम आए हैं, 400 के आसपास या 450, 500 या 600 से बिलो जिसके भी मार्क्स आए हैं उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई एमबीबीएस कॉलेज या नहीं मिला है तो 600 के अराउंड आपको बीडीएस कॉलेज मिल सकता है और आपको चूज़ भी करना चाहिए बीडीएस कॉलेज। एमबीबीएस के बाद 3-4 चीज़ें बचती है, जैसे कि बीडीएस हो गया, वेटनरी हो गया, या फिर आपका जो बीएमएस हो गया और बीएससी नर्सिंग हो गई। तो इन चारों में से आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए अगर आपको कोई एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिली है, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिली है, तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए। देखिए, अगर आपके मार्क्स 550 और 600 के बीच में आ रहे हैं तो आपको बीडीएस ज्वाइन करनी चाहिए। काफ़ी स्कोप भी है और काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है जो बीडीएस है। एंड इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो अगर आपके मार्क्स 500 से 600 के बीच में आ रहे हैं और प्रोफेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो वेटनरी अच्छी है और बीडीएस भी अच्छी है। तो आप वेटनरी या बीडीएस में से अगर आपके मार्क्स 500-600 के बीच में हैं तो वेटनरी या बीडीएस में से आपको एक चूज़ करना चाहिए। तो प्रोफेशन के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं, बीडीएस और वेटनरी भी, और स्कोप भी काफ़ी अच्छा है इन दोनों में। तो अगर आप ओबीसी या जनरल से बिलोंग करते हो तो आपके मार्क्स वेटनरी अगर आपको चाहिए, वेटनरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया में, तो आपके मार्क्स 500 से अबोव होने चाहिए। तो आपको जनरल या ओबीसी में आराम से मिल सकती है वेटनरी गवर्नमेंट कॉलेज। या 420 से अगर आपके ज़्यादा हैं मार्क्स तो आपको एसटी, एससी या ओबीसी में वेटनरी कॉलेज जो मिल सकती है। एंड इसके अलावा अगर आपके मार्क्स और अगर आपको अच्छी नर्सिंग कॉलेज चाहिए, बीएससी नर्सिंग कॉलेज जिसकी काउंसलिंग नीट के थ्रू होने वाली है, कुछ कॉलेजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी काउंसलिंग नीट के थ्रू होने वाली है। और टॉप कॉलेज है बीएचयू। अगर आप बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो नीट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है इस बार, नीट के थ्रू, और पिछली बार भी हुआ था। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग बीएचयू से करना चाहते हैं तो आपके मार्क्स 550 से अबव होने चाहिए। तो आपको बीएचयू अच्छा प्रोफेशन है, बीएससी नर्सिंग का अभी ट्रेंडिंग में है। और बीएचयू भी, अगर आप बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छी आपकी सैलरी होगी और आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिलेगा वहाँ से, क्योंकि बीएचयू टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है। इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है उनमें से बीएचयू आती है। इसके बाद आप बात कर सकते हैं कि जैसे 500 और 550 के बीच में अगर आप मार्क्स आ रहे हैं तो आपको वेटनरी या फिर बीएमएस जो है इसमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं। तो आपको गवर्नमेंट ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है 500 या 550 के बीच में, वेटनरी या बीएमएस का कॉलेज लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आपको बीएमएस की जगह वेटनरी चूज़ करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 600 से बिलो हैं या 500 और 600 के बीच में आ रहे हैं तो आपको वेटनरी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बीएमएस में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। गवर्नमेंट में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है बीएमएस करने के बाद तो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, और प्राइवेट में भी वहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है बीएमएस का। तो आपको वेटनरी ज्वाइन करनी चाहिए अगर आपके मार्क्स 500-600 के बीच में आ रहे हैं और आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हो। अप्लाई कैसे करना है ये मेरे एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये सभी चीज़ें जो हैं ये कॉलेज ज्वाइन करनी चाहिए। ये अगर आपने दो से तीन बार अगर आपने रिपीट किया है या ड्रॉप लिया है 2 से 3 बार, तो आपको अभी कॉलेज ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ हर साल बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, वापस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप कोई भी कॉलेज ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है कि अपन क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो फिर टाइम भी जो है वो वेस्ट होता है। तो आपको कॉलेज ज्वाइन करने के साथ साथ आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो आपको कॉलेज ज्वाइन करके वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो
एमबीबीएस के अलावा भी काफ़ी स्कोप है और बहुत अच्छा स्कोप है। आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज लाइफ को ज्वाइन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एमबीबीएस के अलावा भी लाइफ होती है। तो आप डिप्रेस ना हो कि जैसे अगर आपका नहीं हुआ है तो अभी क्या करें क्या करें, कुछ नहीं बचा, तो आप डिप्रेस ना हो बिल्कुल ही अगर आपका नीट में नहीं हुआ है तो। और अगर आप ये वेटनरी करते हैं या बीएमएस करते हैं या बीडीएस करते हैं, इसके बाद भी अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं इन फील्ड में, अगर आप अच्छा करेंगे, अपनी तरफ से 100% देंगे, तो काफ़ी आगे जाके बहुत सारे स्कोप है। जैसे आप पीएचडी रिसर्च में जा सकते हैं या फिर आप यूपीएससी लेवल तक भी जा सकते हैं। इन सबको क्लियर करने के बाद अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप डिप्रेस ना होगी। अगर आपका नीट में नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे। तो अगर आप 2 से 3 ड्रॉप ले चुके हैं तो आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन भी हर साल बहुत बढ़ रहा है और हर साल कैंडिडेट्स का जो नंबर है जो अप्लाई करते हैं फॉर्म में, उनका भी जो नंबर है वो बढ़ रहा है। तो आपको कॉलेज ज्वाइन करने के साथ ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने 12th के साथ एग्ज़ाम दिया है या फ्रेशर में एग्ज़ाम दिया है, तो आपको कोई भी कॉलेज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए और नीट की वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा 12th के साथ स्कोर रहा था 280 एंड फ्रेशर में मेरा स्कोर था 500 एंड वापस से मैंने एक ड्रॉप लिया था तो 550 के आसपास मैं पहुँच गया था। तो आप डिप्रेस ना हो कि अगर आपका 12th के साथ स्कोर कम रहा है तो आप डिप्रेस ना हो, और अगर आप फ्रेशर में हैं तो भी आप डिप्रेस ना हो, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो ऑफ कोर्स आप क्रैक कर सकते हैं आराम से नीट को, कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर भी रिसेंट ईयर में जो पेपर आ रहे हैं वो काफ़ी ईजी आ रहे हैं, तो फिज़िक्स ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है। आपको सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पे अच्छे से ध्यान देना है और फिज़िक्स के आपको नॉर्मल क्वेश्चंस लगाने हैं, फॉर्मूला बेस्ड लगाने हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं लगाने। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन है। और 12th के साथ अगर आपने दिया है एग्ज़ाम नीट का और फ्रेशर में दिया है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। वापस से आप कोचिंग ज्वाइन करें और वापस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अगर एक ड्रॉपर हैं तो ड्रॉपर के लिए टाइम भी बहुत मायने रखता है, तो आप कॉलेज ज्वाइन के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और ना भी करें तो भी अच्छा स्कोप है, आप जिस भी फील्ड में जाएं अपना बेस्ट। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू।